नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है, क्लास 9th और 10th में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बन रहे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले जो 100 प्रश्न हैं आप उनका अध्ययन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला जो प्रश्न है वह है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने जनपदों का उल्लेख है? तो कितने जनपदों का उल्लेख है? 16। निम्न में से राजस्थान से संबंधित महाजनपद हैं, कौन सा है? मत्स्य, जांगल, सूरसेन या सभी? तो ये सभी जो हैं वो राजस्थान से संबंधित जनपद हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस मौर्य शासक ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? किसने ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चौथा प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोसेट्स कहते हैं? कौन से मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोसेट्स कहते हैं? किसको कहते हैं? अशोक को, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को या कुणाल को? तो इसका आंसर है बिंदुसार को अमित्रोसेट्स कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में किस मौर्य शासक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा? किसने कहा था बुद्ध शाक्य? ये कहा था अशोक ने। स्वयं को क्या कहा था? बुद्ध शाक्य, अशोक ने कहा था। छठा प्रश्न है, किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी? सोपारा शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, धौली शिलालेख या मानसेरा शिलालेख? इसका राइट आंसर है भाब्रू शिलालेख। सातवां प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? तो गुप्त वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश? इसका राइट आंसर है मौर्य वंश में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। आठवां प्रश्न है, किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है? कौन से शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है? चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त या कुणाल? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। नवा प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। 10वां प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने सिंह की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था? नागभट्ट प्रथम, गोविंद तृतीय, भोज प्रथम या महेंद्रपाल? तो इसका राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम ने। 11वां प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल की नटराज शिव की कांचे की मूर्ति सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? सोल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश? इसका राइट आंसर है सोल वंश। 12वां प्रश्न है, चालुक्य शासक विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ग्रंथ विक्रमांक देव चरित्र के लेखक थे? विक्रमांक देव चरित्र के लेखक थे विलण, कालिदास, शूद्रक या विशाखदत्त? तो इसका राइट आंसर है विलण। 13वां प्रश्न है, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। 14वां प्रश्न है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेख मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित हैं? 1 मगध, अश्मक, कंबोज, सेदी, वत्स। ये जो नाम है पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित है। नीचे दिए कूटों में सही उत्तर सुनिए। तो कौन सा सही उत्तर है? 3 4 5, 1 3 4 5, 1 2 3 या 4 5? तो इसका राइट आंसर है नंबर 3, 1 2 और 3, यानी मगध, अश्मक और कंबोज ये पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? तो शिला अभिलेख 1, स्तंभ अभिलेख 5, शिला अभिलेख 9 या शिला अभिलेख 11? तो इसका राइट आंसर है शिला अभिलेख 1, जिस पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। 16वां प्रश्न है, भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है वह है? कौन सी भाषा का अशोक के अभिलेखों में प्रयोग नहीं किया गया है? प्राकृत, अरेबिक, यूनानी या रोमन? तो इसका राइट आंसर है अरेबिक भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेखों अभिलेखों में नहीं किया गया। 17वां प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था
किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अग्नोमाई, शुल्काध्यक्ष, सीता अध्यक्ष या अकाध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर है सीता अध्यक्ष। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कपूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त या सोमद्रादंत अश्वघोष? तो इसका राइट आंसर जो है कपूर मंजरी, ये हर्ष ने नहीं लिखी थी। बाकी जो है तीनों जो है ऑप्शन वो सही है। मालविका अग्निमित्र कालिदास ने लिखी थी, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी थी और सोमद्रादंत लिखी थी अश्वघोष ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, अंतिम मौर्य शासक वरदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा ऑप्शन है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसके राज शासन को हत्या लिया। तीसरा जो है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है चौथा कथन जो है 1 और 2 और 3, ये तीनों कथन सही हैं। पहला कथन जो था, अंतिम मौर्य शासक वरदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसके राज शासन को हत्या लिया था, ये भी सही है। और तीसरा जो है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। तीनों इसके प्रश्न जो है पॉइंट जो है वो सही है। 20वां प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र? तो इसका राइट आंसर है पार्श्व। 21वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम ने किस राजवंश काल में ये फले फूले? पाणिनि और पतंजलि, पुष्यमित्र, कुषाण, शुंग या गुप्त? तो ये शुंग वंश में जो है फले फूले, पाणिनि और पतंजलि। 22वां प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? तो सबसे जो पुराना राजवंश था वह था सातवाहन वंश। 23वां प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? मौर्यों ने, पल्लवों ने, चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? जुडाइज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म को। 25वां प्रश्न है, प्राचीनतम भारत में निम्न में से एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इसका राइट आंसर है कुषाण वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक का कलानौर में ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया गया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या हुमायूं? तो इसका राइट आंसर है अकबर। ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक अकबर का किया गया था। 27वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है अकबर। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक के दरबार में ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो आए थे? शाहजहां के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में या बहादुर शाह के दरबार में? तो इसका राइट आंसर है नंबर 2, जहांगीर के दरबार में। 29वां प्रश्न है, जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है? राव शेखा को, हमीरदेव को, महाराणा प्रताप को या सवाई जयसिंह को? तो इसका राइट आंसर है राव शेखा को। 30वां प्रश्न है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे गए प्रथम दल का नेता था? जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल या भगवान दास? तो इसका राइट आंसर है जलाल खां। 31वां प्रश्न है, महाराणा अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छांटिए। पहला है जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास या टोडरमल? दूसरा है मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल या भगवान दास? तीसरा है जलाल खां, भगवान दास, टोडरमल या मान सिंह? और चौथा है टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह व
भगवंत दास। तो इसको आप इस तरह के याद करें, जमा भुट्टो, जमा भट्टो, जमा भट्टो। ये जो क्रम था, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो इसका राइट आंसर है नंबर 1। 32वां प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्र प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है राव चंद्रसेन। 33वां प्रश्न है, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, वे थे हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, या शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है नंबर 2, अकबर और जहांगीर। 34वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 23 दिसंबर 1600 ईस्वी, 21 दिसंबर 1600 को, 23 सितंबर 1600 ईस्वी को, या 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को? तो इसका राइट आंसर है 30 नंबर 3, 23 सितंबर 1600 ईस्वी को। 35वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस स्थान पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया? बेंगलुरु, सूरत, पांडिचेरी या मद्रास? तो इसका राइट आंसर है मद्रास। 36वां प्रश्न है, बंगाल के नवाब कासिम व अंग्रेजों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या तराइन का युद्ध? तो नंबर 3 इसका राइट आंसर है बक्सर का युद्ध। 37वां प्रश्न है, यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह किसका कथन है? अ सुरेंद्रनाथ सेन का, डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर का, रणजीत सिंह का, या मंगल पांडे का? तो इसका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ सेन का। 38वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण था अंग्रेजों की आर्थिक नीति, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, सामाजिक धार्मिक व सैनिक कारण, या उपरोक्त सभी? तो सभी जो सही है इसमें। 39वां प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहां से हुआ? 39वां प्रश्न, बैरकपुर सावनी से, मेरठ सावनी से, नसीराबाद सावनी से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका प्रारंभ जो है वो बैरकपुर सावनी से हुआ था। 40वां प्रश्न है, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करता था लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल, लेफ्टिनेंट हडसन, कर्नल डैक्स, या मेजर डायल? तो इसका राइट आंसर है कॉलिन कैंपबेल, ये दमन करता था। 41वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण था बहादुर शाह द्वितीय का अपमान, अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार, सर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है नंबर 3, सर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 42वां प्रश्न है, वह कौन सा शहीद था जिसने सर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था? मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, या बहादुर शाह द्वितीय? तो इसका राइट आंसर है मंगल पांडे। 43वां प्रश्न है, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवाब बहादुर खान ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने, या उपयुक्त सभी ने? तो इसका राइट आंसर है नंबर 2, नाना साहब ने। बिहार में क्रांति का नेतृत्व करता था 44वां प्रश्न, कुंवर सिंह, नाना साहब, बहादुर शाह, या भीमराव? तो इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह। 45वां प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? सन्यासी विद्रोह बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या राजस्थान? तो सन्यासी विद्रोह का संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से है। 46वां प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन किया, अनुशीलन समिति का गठन किया पी मित्रा ने, वारिंद्र कुमार घोष ने, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है पी मित्रा ने। 47वां प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भूमिगत नीतियां, लंबे समय तक बार बार अकाल पड़ना, किसानों से जमींदारों सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूल करना, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। 48वां प्रश्न है, चंपारण किसान आंदोलन का संबंध किस फसल की खेती से था? नील, चावल, गेहूं, या गन्ना? तो नील की खेती से चंपारण किसान आंदोलन का संबंध था। 49वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना वर्ष है 1985, 1885, 1857, या 1947? तो इसका राइट आंसर नंबर 2, 1885। 50वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 21 मार्च 1919, 31 दिसंबर 1929, या 27 अप्रैल 1919? तो इसका राइट आंसर है नंबर 1, 13 अप्रैल 1919। प्रश्न संख्या 51, गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, पुनः कब किया था? जनवरी 1932 में।
52वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने या भगत सिंह ने? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। 53वां क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के आरंभिक नेतृत्वकर्ता थे? मोतीलाल तेजावत, राव पृथ्वी सिंह, ठाकुर किशन सिंह या साधु सीताराम दास? तो इसका राइट आंसर है साधु सीताराम दास। 54वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड की दोहरी डायरी शाही की संज्ञा दी? नीमूछना हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड, गिरधरपुर हत्याकांड या सीकर हत्याकांड? तो इसका राइट आंसर है नीमूछना हत्याकांड, जिसको महात्मा गांधी ने दोहरी डायरी शाही की संज्ञा दी। 55वां प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आर.सी. मजूमदार, एम.एस. सेन, वी.डी. सावरकर या अशोक मेहता? तो वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 56वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी, माइकल हूम, एलन ऑक्टेवियन हूम या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर तीसरा है, एलन ऑक्टेवियन हूम यानी A.O. हूम। 57वां प्रश्न है, अभिनय भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? R.G. भंडाकर ने, वी.डी. सावरकर ने, C.R. दास ने या सरदार भगत सिंह ने? तो इसकी जो है स्थापना वह की थी वी.डी. सावरकर ने, अभिनय भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन। 58वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 59वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन या प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना? तो इसका राइट आंसर नंबर 2 है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। 60वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आजाद ने या महात्मा गांधी ने? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। 61वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन हुआ था बिजोलिया में, बेंगू में, सिरोही में या अलवर में? तो इसका राइट आंसर है बिजोलिया में राजस्थान का पहला किसान आंदोलन हुआ था। 62वां प्रश्न है, ट्रेंस मिशन संबंधित हैं? ट्रेंस मिशन अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से या फिर मेव किसान आंदोलन से? तो इसका राइट आंसर है नंबर 2, बेंगू किसान आंदोलन से। 63वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था? राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल या भरतपुर प्रजामंडल? तो इसका राइट आंसर है जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 64वां प्रश्न है, सरकार का प्रथम अंग है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी? तो व्यवस्थापिका जो है वो सरकार का प्रथम अंग होता है। इसका आंसर है नंबर 2, व्यवस्थापिका। 65वां प्रश्न है, भारतीय संसद के संघटक अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा व प्रधानमंत्री, लोकसभा व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर नंबर 4 है, राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा। 66वां प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। 67वां प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका राइट आंसर नंबर 3 है, 25 वर्ष। 68वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती हैं? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 179 या अनुच्छेद 32? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती हैं। 69 का जो प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 25, 30, 10 या 12? तो इसका राइट आंसर है 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। 70वां प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष।
71वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव किसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा या विधानमंडल द्वारा? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा द्वारा। जिस संबंध में, 72वां प्रश्न है, जिस संबंध में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है वह है साधारण विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में, धन विधेयक में या आपातकाल का अनुमोदन में? तो इसका राइट आंसर है धन विधेयक में लोकसभा जो है राज्यसभा से भी अधिक शक्तिशाली होती है। 73वां प्रश्न है, किसके द्वारा राज्य सूची में दिए गए विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा द्वारा। 74वां प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को कहा जाता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को कहा जाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। 75वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य या संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? तो इसका राइट आंसर है नंबर 4, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 76वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लगाया जा सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में या राज्य विधानमंडल में? तो इसका राइट आंसर है नंबर 3, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। 77वां प्रश्न है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह संबंधी आपातकालीन घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? बाहरी आक्रमण या युद्ध संबंधी आपातकालीन घोषणा नंबर 2 इसका आंसर है अनुच्छेद 352। 78वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 360 से संबंधित है? 360 से क्या संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से, राज्य आपातकाल से, वित्तीय आपातकाल से या उपरोक्त सभी से? तो इसका राइट आंसर है वित्तीय आपातकाल से। 79 प्रश्न है, मान लीजिए कि आप भारत के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, तो इस पद पर निर्वाचन से स्वतः ही आप किस पद के अधिकारी बन जाएंगे? स्वतः ही उपराष्ट्रपति बन लिए, लेकिन स्वतः ही आप और किस पद के अधिकारी बन जाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, मुख्यमंत्री या राज्यसभा के उपसभापति? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो स्वतः ही ये सभापति का पद राज्यसभा का है वो उपराष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। 80वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या संसद व राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य? तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। 81वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की पदच्युति के लिए आवश्यक है? 1. लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव या 3. राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित ऐसा प्रस्ताव जो लोकसभा द्वारा स्वीकार्य हो, या 4. राज्य के विधानमंडल द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव? तो इसका राइट आंसर नंबर 3 है राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित ऐसा प्रस्ताव जो लोकसभा द्वारा स्वीकार्य हो। 82वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेखित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 79? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 74, 76 के अंदर प्रधानमंत्री पद का उल्लेखित है। 83वां प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। 84वां प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या है 30, 31, 29 या 28? तो इसका राइट आंसर है 31। 85वां प्रश्न है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा करना कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सुरक्षा, लोक अदालत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है न्यायिक पुनरावलोकन। 86वां प्रश्न है, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय। 87वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। 4. एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के मतभेद हो।
तो निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर 1 व 4 सही है, 3 व 4 सही है, या 1 और 2 सही है, या फिर केवल 4 सही है। तो इसका राइट आंसर है नंबर 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तब उनका संयुक्त अधिवेशन होता है। 88वां प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? तो राष्ट्रपति जो है इनके बीच में गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। 89वां प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को के द्वारा सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर सुनिए। नंबर 1 कोई नहीं, दूसरा 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा केवल 1 सही है, या चौथा केवल दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर है नंबर 4, इसका केवल दूसरा सही है। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। 11वां प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से कौन सा एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 12वां प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार? तो इसका राइट आंसर है तीसरा, संघीय सरकार। 53वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। 54वां प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली का अपनाई जाती है। 55वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापकों के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद के सभी तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य? तो इसका राइट आंसर है नंबर 4, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। 96वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है, इसका राइट आंसर है। 57वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो इसका राइट आंसर है नंबर 3, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। 58वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता? तो इसका राइट आंसर नंबर 1 है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेनाध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेनाध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर नंबर 2 है, वह राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य या संसद और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य? तो इसका राइट आंसर है संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। 101, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में? तो इसका राइट आंसर नंबर 4, केवल राज्यसभा में। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न उत्तरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।